केमिकल बॉन्डिंग के आज की इस वीडियो में हम बात करने चल रहे हैं क्या होता है एसिड, एसिड से कैसे बनाया जाता है पायरो एसिड, एसिड से कैसे बनता है मेटा एसिड, एसिड से कैसे बनेगा एसिड एनहाइड्राइड, और इन सब का स्ट्रक्चर ड्रा करना भी आपको सिखाएंगे और ट्रिक भी बताएंगे। तो आइए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले सीखते हैं पायरो एसिड के बारे में। पायरो एसिड कैसे बनता है। वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कुछ न कुछ जरूर करिए लाइफ में। तो आइए बात करते हैं पायरो एसिड, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कहते हैं अगर आपको पायरो एसिड बनाना है तो आप 2 मोल एसिड लीजिए, 2 मोल आप एसिड लीजिए। शर्त इतनी सी है कि इस एसिड की बेसिसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, 2 से कम बेसिसिटी नहीं होना चाहिए। और 2 मोल एसिड लेकर इससे 1 मोल वाटर निकाल दीजिए तो बन जाएगा पायरो एसिड। क्या बन जाएगा? पायरो एसिड। लीजिए, ये तो है ट्रिक। इस ट्रिक को जैसे लगाएंगे आप तुरंत पायरो एसिड पाएंगे। जैसे हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया H2SO4, कितना लेना है? 2 मोल, और इसकी बेसिसिटी भी 2 है, यानी मिनिमम 2 हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। और इस सल्फ्यूरिक एसिड से 1 मोल वाटर हम बाहर कर दिए H2। अब बन गया H2H2O7। ये कौन सा एसिड है? ये पायरो एसिड बन गया। ध्यान दीजिएगा। कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते थे, इस बार हमने ले लिया H3PO4। फास्फोरिक एसिड कितना लेना है? 2 मोल लेना है, और इससे 1 मोल वाटर को बाहर कर देना है। लीजिए, तो आपको पायरो एसिड मिलेगा H4P2O7। क्या बन गया? पायरो एसिड। तो देखिए कैसे एसिड से पायरो एसिड बना रहे हैं। अब अगर आपको पायरो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो आप बड़े आसानी से ड्रा कर सकते हैं। इधर ड्रा करते हैं H2H2O7। देखिएगा यहाँ पर बेसिसिटी 2 है, तो 2 OH को सेंटर से जोड़ेंगे। सेंटर सल्फर 2 है तो ऐसे बना लिया। इससे 1 OH जोड़ दिया, इससे 1 OH जोड़ दिया, तो 7 ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो गए। ठीक, बचे 5 ऑक्सीजन। अब 2-2 ऑक्सीजन इनको दे देंगे। ठीक, सल्फर से डायरेक्ट जोड़ देंगे। लीजिए डबल बॉन्ड से, और 1 ऑक्सीजन से इसको कनेक्ट कर देंगे तो बन गया पायरो एसिड का स्ट्रक्चर। अब अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है H4P2O7 का तो इसका भी बना सकते हैं। बेसिसिटी 4 है, तो सेंटर में पहले तो आप 2 फास्फोरस रख दीजिए। बेसिसिटी 4 है तो 2 OH इसको, 2 OH इसके हिस्से में आएगा, आप इनको दे दीजिए। लीजिए लीजिए OH OH। ठीक, टोटल 7 ऑक्सीजन थे, 4 ऑक्सीजन सेट हो गए, बचे 3 ऑक्सीजन। तो 1 ऑक्सीजन हर फास्फोरस से डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, और इसके बाद 1 ऑक्सीजन से इन दोनों फास्फोरस को जोड़ दीजिए। पायरो एसिड के बाद अब बात करने चल रहे हैं मेटा एसिड की। मेटा एसिड कैसे बनाएंगे और मेटा एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो देखिएगा, कहते हैं आप कोई एसिड लीजिए, इसका ट्रिक क्या है? एसिड लीजिए, और शर्त यह है कि यह एक एसिड होना चाहिए हायर ऑक्सीडेशन में, और इसके अंदर मिनिमम 3 हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। अब 1 मोल एसिड लेकर आप इसके अंदर से 1 मोल वाटर निकाल दीजिए, तुरंत आपको मिल जाएगा मेटा एसिड। मेटा एसिड आ जाएगा। इतना काम आपको करना पड़ेगा अगर आपको मेटा एसिड बनाना है तो। देखिए, और जो ये मेटा एसिड बनेगा ये नॉर्मली अनस्टेबल होता है, नॉर्मली अनस्टेबल होता है। स्टेबल होने के लिए पॉलीमराइज हो, जैसे H3PO4 फास्फोरिक एसिड लिया, अब इसके अंदर से
1 मोल वाटर निकाल दिया तो ये बन गया HPO3। और ये मेटा एसिड तो है, ये मेटा एसिड है, लेकिन ये अनस्टेबल है, ये पॉलीमराइज होगा स्टेबिलिटी पाने के लिए, तो ये हो जाएगा होल थ्राइस, HPO3 का होल। यानी इस एसिड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं H3P3O9। लीजिए दूसरा कोई एग्जाम्पल, जैसे हमने ले लिया बोरिक एसिड H3BO3 और इस बोरिक एसिड से 1 मोल वाटर निकाल दिया तो ये बन गया HBO2, मेटाबोरिक एसिड। ये मेटा एसिड बन गया, नाम है मेटाबोरिक एसिड। अब जैसे ये बन गया, अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहें तो आप स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। लीजिए एक फास्फोरस यहाँ पर रखिए, एक फास्फोरस यहाँ रखिए और एक फास्फोरस यहाँ रखिए। इन फास्फोरस को एक एक ऑक्सीजन से पहले जोड़ दीजिए, इसको भी जोड़ दीजिए, इसको भी जोड़ दीजिए। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, हर फास्फोरस से एक OH जोड़िए, OH, और एक डबल बॉन्ड जोड़ दीजिए ऑक्सीजन। हर फास्फोरस से OH, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बन गया। पायरो एसिड और मेटा एसिड के बाद अब सीखेंगे एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड बनाना तो इसका क्या ट्रिक होता है, कहते हैं आप कोई एसिड लीजिए और एसिड लेके इस एसिड के अंदर जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन हैं, ठीक है, जितने भी हों, रिमूव ऑल एसिडिक हाइड्रोजन इन होल नंबर एज वाटर। समझिएगा, इस एसिड के अंदर जितने एसिडिक हाइड्रोजन हो, सारे एसिडिक हाइड्रोजन को वाटर के फॉर्म में निकाल दीजिए, वाटर के फॉर्म में रिमूव कर दीजिए बस। लेकिन ध्यान रहे, वाटर के फॉर्म में निकालिए लेकिन होल नंबर में निकालना है, पॉजिटिव, ठीक है। तो बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड, होल नंबर में निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यह है फास्फोरिक एसिड, इससे हमें अगर ये तीनों हाइड्रोजन निकालना है तो इसका हमें 2 मोल लेना पड़ेगा, क्योंकि होल नंबर में निकालना है। और यहाँ से हम 3 मोल वाटर बाहर कर दें, ठीक, तो बन जाएगा P2O5। इसे बोलते हैं एसिड एनहाइड। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, इस सल्फ्यूरिक एसिड से हमें सारे वाटर निकालना है, हाइड्रोजन, 1 मोल वाटर निकाल दिया, बन गया SO3। ये एनहाइड्राइड है सल्फ्यूरिक एसिड का। जैसे नाइट्रिक एसिड है HNO3, इससे 1 मोल वाटर निकालने के लिए इसका पहले 2 मोल लेना होगा, ठीक, तो बन जाएगा N2O5, दैट इज द एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। जैसे HClO4 है, इस HClO4 से अगर हमें 1 वाटर निकालना है तो वाटर के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो पहले इसको 2 मोल लीजिए और यहाँ से 1 मोल वाटर बाहर करिए, तो ये बन गया Cl2O7। ये हो गया एसिड एनहाइड्राइड। अब जैसे आपको इसका स्ट्रक्चर बनाने का मन कहे तो आप आसानी बना सकते हैं। 2 सेंटर है, 2 फास्फोरस है, लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, हर फास्फोरस से एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए और हर फास्फोरस को जोड़ने के एक ऑक्सीजन दे दीजिए, दोनों फास्फोरस जुड़ जाएंगे। और हर फास्फोरस से कोऑर्डिनेट 1 से ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, बन गया स्ट्रक्चर P2O5 का। जैसे ये है, सल्फर रखिए, हर ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, बन गया। N2O5 है, 2 नाइट्रोजन है, रख लिया, हर नाइट्रोजन से एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दिया, ठीक, और इनको एक ऑक्सीजन से जोड़ दिया। ऑक्टेट न टूटे इसलिए एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दिया, बन गया। इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब बच्चों एक इम्पोर्टेंट टिप्स आपको बता रहे हैं। इन एसिड जितना आपने पढ़ा, चाहे एसिड हो, इन एसिड या पायरो एसिड या मेटा एसिड और इन
एसिड एनहाइड्राइड, हाइड्राइड। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज सेम। ध्यान रखिएगा, जो एसिड है या मेटा एसिड है या पायरो एसिड है या एसिड एनहाइड्राइड है, सबके अंदर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदलेगा, याद रखिएगा। जैसे फास्फोरिक एसिड लिया, मेटा फास्फोरिक एसिड लिया H4P2O7, पायरो फास्फोरिक एसिड लिया, ये एसिड ये पायरो एसिड, अब मेटा फास्फोरिक एसिड ले रहे हैं HPO3, अब एसिड एनहाइड्राइड ले रहे हैं P2O5। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे एसिड हो, चाहे पायरो एसिड हो, चाहे मेटा एसिड हो, चाहे एनहाइड्राइड हो, सेंटर एटम फास्फोरस है, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही आएगा। इसमें निकाल लो, 4 दूनी 8 और 8 में से 3 गया, आ गया +5। तो जो एसिड के अंदर सेंटर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो सबके अंदर कांस्टेंट रहेगा, ये नहीं बदलेगा, +5 यहाँ भी +5। यही बात कहा जा रहा है, चाहे एसिड हो, एसिड एनहाइड्राइड हो, पायरो एसिड हो, मेटा एसिड हो, सबके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगा। तो जो आज के वीडियो में आपने देखा एसिड, मेटा एसिड, पायरो एसिड, एसिड एनहाइड्राइड और इनका स्ट्रक्चर, तो आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के नेक्स्ट वीडियो से आपसे मिलेंगे नेक्स्ट डे में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू, धन्यवाद।